अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शनास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबको खुशामदीद। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको हासिल हो सके। आज आपको मैं इंतहाई दिलचस्प, सबक आमोज़ और बहुत ही मज़ेदार वाक़या सुनाऊँगा। इसी तरीके से छोटे छोटे वाक़यात जो आपने शायद कभी सुने ही ना होंगे। बहुत ज़माने की बात है, ईसाइयों की एक बस्ती के अंदर मुसलमानों की एक छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी और ईसाइयों का गिरजा बहुत बड़ा, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत होता था। और मुसलमानों की वो मस्जिद छोटी सी होती थी और अक्सर उसका पलस्तर झड़ जाता था, कभी रंग उखड़ जाता था, कुछ ना कुछ उसके अंदर होता रहता था। तो एक दिन एक ईसाइयों का पादरी उस मस्जिद के इमाम से टकराया तो उसने कहा कि तुम लोग बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हो कि मुसलमान यूं, और देखो तुम लोगों ने अपनी मस्जिद का क्या हाल किया हुआ है। और देखो हम ईसाइयों ने अपने गिरजाघर को कैसा शानदार, कैसा वसी व अरीज और कितना खूबसूरत बनाया है, इसको कहते हैं इबादत गाह। और तुम अपनी मस्जिद देखो। ये सुनकर मौलवी साहब झुंझला गए और झुंझलाने के बाद उन्होंने दावा कर दिया कि मैं तुम्हारी इस बात का जवाब तुम्हें कल दूंगा और इतना शानदार जवाब दूंगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। इसके बाद वो घर आ गए। घर आने के बाद मौलवी साहब को समझ नहीं आ रही थी कि बोल तो आया हूँ, चैलेंज तो कर आया हूँ, फिर जवाब क्या दूं मैं उनको। जवाब उनके पास कोई नहीं था। तो फिर वो कभी इस आलिम के पास, कभी उस आलिम के पास, बड़े बड़े लोगों के पास गए और जाके कहने लगे कि मैंने ऐसा चैलेंज कर दिया है लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है, आप मेरी मदद कीजिए। तो कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। तो वो झुंझलाहट में अपने घर की तरफ आ रहे थे तो एक अल्लाह का दरवेश बंदा बैठा हुआ वजू कर रहा था। तो उसने जाते हुए देखा और उनसे कहा कि हाँ भाई, ललकार के आ गए क्या। तो वो चौंक गया और फिर करीब आकर कहने लगा कि आपको कैसे पता चला। उन्होंने कहा वो छोड़, ललकार के आया क्या। तो उन्होंने कहा ललकार के तो आ गया हूँ लेकिन जवाब नहीं है मेरे पास। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कर, कल जा और उनके गिरजा घर में खड़े होके उनसे एक बार अजान देने की इजाज़त मांग। तेरी अजान ख़त्म होने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और तेरे सवाल का जवाब मैं दूंगा। उसने कहा, खुश हो गया मौलवी। वो बोला हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब अजान दे तो अल्लाह से लौ लगा कर देना, बिल्कुल एकदम अपने जज्बात के साथ। मौलवी साहब तैयार हो गए। मौलवी साहब ने जाकर उनको चैलेंज कर दिया कि तुम्हारे सवाल का जवाब जब दूंगा जब तुम मुझे एक अजान देने की इजाज़त दोगे। वो लोग सब मान गए। वो कहा कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अजान दो, कोई मसला नहीं, लेकिन उसके बाद आपने हमारे सवाल का जवाब देना होगा वरना हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। मौलवी साहब रेडी हो गए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं। अब जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाह अकबर कहना शुरू किया तो मौलवी साहब जज्बाती तौर पे अल्लाह ताला से एकदम कनेक्ट हो गए, जुड़ गए और फिर अजान देते चले गए। और मौलवी साहब आंखें बंद करके अजान दिए जा रहे थे गिरजे में खड़े होके, और उधर गिरजे का पलस्तर उखड़ता चला जा रहा था और बड़े बड़े फानूस ज़मीन बोस होते चले जा रहे थे। और जब तक मौलवी साहब की अजान ख़त्म हुई तब तक वो उस गिरजे की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो कोई वीरान खंडर हो। तो जैसे ही अजान ख़त्म हुई तो मौलवी साहब को लगा कि वो बाबा तो आए ही नहीं जिन्होंने जवाब देना था। तो उन्होंने आंखें खोल ली और डर के मारे कि यार वो तो आए नहीं तो जवाब क्या दूं। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सारे राहिब उनके सामने उनके कदमों में पड़े हुए हैं। फिर उन्हें समझ में आया कि वो बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया है। फिर उन्होंने उन राहिबों से कहा कि भाइयों, जब तुम्हारा इतना बड़ा गिरजा, इतना वसी व अरीज, इतना मजबूत, इतना खूबसूरत बना हुआ गिरजा एक अजान को बर्दाश्त नहीं कर पाया
اور جھڑ کے زمین پر آ گیا، تو سوچیں وہ بیچاری چھوٹی سی مسجد ایک دن میں 5 بار اذان کو برداشت کرتی ہے، اس کی طاقت کو برداشت کرتی ہے، اور پھر بھی کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے مسجد کی عظمت۔ اللہ حافظ۔